हैदराबाद के दिशा आबरूरेजी और कत्ल मामले में चारों मुलजमीन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शादनगर के करीब चट्टानपली पर एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस चारों मुलजमीन को जाए वारदात पर ले गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजमीन भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस मुलजमीन का एनकाउंटर कर दिया। साइबराबाद कमिश्नर सजनारन ने एनकाउंटर की तफसीलात बताई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुलजमीन को जुम्मे की सुबह मौके पर ले जाया गया, जहां दो मुलजमीन ने पुलिस से हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस को अपने बचाव में एनकाउंटर करना पड़ा। वाजरे की तफ्तीशकारों ने कल ही चारों को अपनी तहवील में ले लिया था। वाजरे की 26 साला दिशा की 27 नवंबर को इस्मत रेजी हुई थी और बाद में उसे जला दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मोहम्मद अलियास आरिफ, जल्लू शिवा, जल्लू नवीन, चिंतकुंटा चन्नकेशुलु, ये लोग सब मक्तल मंडल का नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का है। इन लोग को हम लोग 30th को अरेस्ट करके चरलापल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चरलापल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 डेज को मिला। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेन करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे। A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकेशुलु के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। इस मामले में हम लोग बाद में इस 4-5 दिन भी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया इनके खिलाफ और इनका DNA प्रोफाइलिंग भी किया, विक्टिम फैमिली का भी किया। और ये लोग भी हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे। बेसिकली ये वुमन बर्न बॉडीज का केसेस, मिसिंग केसेस का, और इसलिए हम लोग उसका भी डाटा कलेक्ट करके इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनकाउंटर के बाद दिशा के वालिद और बहन ने कहा है कि अब जाकर हमारी बेटी की रूह को सुकून मिला है। उन्होंने एनकाउंटर का खैर मकदम किया है। सर जी, आपने देखा है, हमने भी न्यूज़ देखा है, आज 4 लोगों को, 4 अक्यूज को एनकाउंटर कर दिया गया है। तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? आपको लगता है इंसाफी हो गई है, जस्टिस है ये पूरा पब्लिक और पुलिस और गवर्नमेंट तीनों मिला के पब्लिक डिमांड किया उनको, उन लोगों को एनकाउंटर करना है। उन्होंने जीने का हरत नहीं है, ऐसा करके पूरा पुलिस लोगों ने उनको 9 दिन में एनकाउंटर कर दिया। हमारे को न्याय तो नहीं मिलेगा लेकिन उपशमन मिलेगा करके सोच रहे। तो आपको लगता है पुलिस ने सही किया है इस वक्त एनकाउंटर कर देके, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर दिया गया था, ट्रायल में ले जाएंगे ऐसे बोला था, दिन में कुछ ही दिनों में वर्डिक्ट आ जाएगा ऐसे बोला था। तो इस समय में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, आपको सही लगता है पुलिस ने किया? पूरा दुनिया बोल रहा है, मैं अकेला नहीं, ये काम अच्छा काम करा। और दूसरा औरत लोगों को टच करना है बोला तो डरने का जैसा काम कर दिया। उनको पुलिस को बताई दे रहा है, पूरा दुनिया बताई दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। ये काम बहुत अच्छा काम करा करके हम सोच रहे हैं। We've seen what's been happening since morning. Early in the morning, in the wee hours, police had encountered 4 of the accused. So, do you think this is justice?
Actually, nothing can bring our sister back, but still I think it's a relief, and that stringent punishment would make people think, and such incidents would not repeat. That's what I am expecting, and I would like to thank police, all the media, who we got lots of support from the India. I think media is one of the main reasons for it. I would like to thank media, all the public and police. I would like to thank them, government also. Police acted very fastly in this case. They caught the accused in 24 hours, and now they encountered them in 9 days. So I would like to thank each and everyone. मुंबई, कानपुर, भोपाल, बनारस में भी हैदराबाद इस्मदरी के मुलजमीन के एनकाउंटर पर खवातीन ने खुशियां मनाई और मिठाइयां तकसीम की। तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना पुलिस की सताइश की। वेटरनरी डॉक्टर की इस्मदरी और कत्ल के मुलजमीन का एनकाउंटर मामले पर कौमी खवातीन कमीशन की चीफ ने कहा कि एनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में पुलिस का फैसला ठीक है। कसूरवारों को मौत की सजा हो, लेकिन लीगल सिस्टम के तहत होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रमहिला आयोग की बात है, हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस के थ्रू, लीगल सिस्टम के थ्रू होना था। हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे। ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अक्यूज थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में शायद उनका ये जो फैसला था ठीक है। मांग वही थी कि उनकी डेथ पेनल्टी हो, लेकिन एक लीगल सिस्टम, हम चाहते थे कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी हो और जस्टिस हो, और वो लीगल सिस्टम से ही होती है। तो मैं हमेशा इसी की बात करूंगी कि प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, जहाँ आम लोग खुश हैं आज की ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एक हमारा संविधान है, एक हमारा लीगल सिस्टम है, और उसी के थ्रू होना चाहिए। एमआईएम सदर असुद्दीन ओवैसी ने शादनगर एनकाउंटर पर कहा है कि वो हर किस्म के एनकाउंटर की मुखालफत करते हैं। कि जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी, एनएचआरसी ने भी इसका नोट लिया। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, मैं इसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं, और मेरा मानना यह है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप वो जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। और अब बात बाबरी मस्जिद रिव्यू पिटीशन की। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़ा केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की 8 अर्जदाश्तें आज दाखिल की गई हैं। ये तमाम 8 अर्जदाश्तें मुस्लिम तंजीमों और फरीकों की जानिब से दाखिल की गई है। उनमें से एक अर्जदाश्त पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने दाखिल की है, जबकि 7 अर्जदाश्तों की पैरवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में कहा कि नजरसानी के अर्जदाश्त के कई ग्राउंड हैं, जिनमें पहला तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को माना है और 1949 में मूर्तियां रखे जाने की बात कही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद इन्हदाम की कार्रवाई को गैरकानूनी अमल तस्लीम किया है। इन तमाम बातों के बावजूद मस्जिद की जमीन हिंदू फरीक को दे दी गई। जमीयत उलमा हिंद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। हमारे साथ बात करने के लिए जफरयाब जिलानी साहब मौजूद हैं। ऐसा क्या आपने इसमें ग्राउंड रखा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोर्ट इसको कंसीडर करेगा? देखिए, ग्राउंड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट में है। पहला ग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्लेंटिफ नंबर 1 को सूट डिक्री किया है, वो भगवान श्री राम लल्ला की वो मूर्ति है जो चोरी से ज़बरदस्ती मस्जिद में रखी गई 22/23/49 की रात में, 22 दिसंबर। तो ये हिंदू लॉ नहीं परमिट कर सकता है कि दूसरे की ज़मीन पर चोरी से रखी गई मूर्ति जो है डीटी हो जाए। तो पहला ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिहाज से सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा।
दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री किया है सूट मस्जिद की ज़मीन को प्रिंटिव नंबर 5 के हक़ में। ये ज़मीन 1992 तक मस्जिद इस पर बनी हुई थी। ये तो इत्तेफाक है मस्जिद गिर गई। अगर मस्जिद न गिरी होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल्डिंग को डिमोलिश करवाता? ये सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया है। एक ये सवाल है। तो ऐसे ही ये सवाल इसमें पड़ता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा दिनों से हिंदू पूजा कर रहे थे, तो हिंदू काहे की पूजा कर रहे थे? मूर्ति तो रखी गई 49 में, उससे पहले वहाँ कोई मूर्ति थी नहीं मस्जिद में, तो काहे की पूजा कर रहे थे? जो ज़मीन की बात है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी माना नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या तो फुल्ली डिस्कस नहीं है या इसका कंसिडरेशन हुआ नहीं है। तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहेंगे। और बहुत से सवाल हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहेंगे और अब चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पर रिकन्सिडर करे और रिव्यू करे अपने जजमेंट को। क्या इस मामले में जिस तरह से राजीव धवन को लेकर के एक तनाज़ा हुआ था, क्या वो आपके साथ हैं? क्या वो तनाज़ा ख़त्म हो गया? देखिए वो तो मिस हैंडलिंग थी कुछ लोगों की। हमारे जो जमीयत उलमा के सदर साहब के कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि आज ही दाखिल हो। जल्दबाजी में ऐसा करने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। धवन साहब ने टाइम उनको पहले दिया था, हमसे कहा था जब उनको टाइम उनका तैयार करवा लेंगे तब फिर आपसे बात करेंगे। उनका वो बैठे हुए थे धवन साहब उसको लिए हुए और उन्होंने फाइल कर दिया है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो दूर हो गई। अब हमारे साथ तो कोई ऐसा था नहीं। हमको जब धवन साहब ने टाइम दिया तब हम गए और जितना उन्होंने हमको कहा हमने उतना डिस्कस किया उनसे और उसके बाद धवन साहब ने सेटल किया हमारे। अगर ओपन अदालत में सुनवाई होती है तो धवन साहब इसको लीड करेंगे? अब जाहिर है सर, धवन साहब ने सेटल किया बाकायदा, हमारी हमने उनकी इजाज़त से उसमें नाम उनका लिखा है, तो जब उन्होंने सेटल किया है तो बहस करने वही तो करेंगे और कौन करेगा हमारी तरफ से। तो ये थे ज़फ़रयाब जिलानी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से पूरी पिटीशन दाखिल हो गई है। कई तरह के एतराज़ हैं और बहुत सारे ग्राउंड हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको उठाया गया है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुतनाज़ा अराजी केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नजरसानी की अर्जाज दाखिल की है। पीस पार्टी की जानिब से नजरसानी की अर्जाज दाखिल करने की वजूहात को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब से खास बातचीत की। अयोध्या विवाद में जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ पीस पार्टी ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल की है। पीस पार्टी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब साहब, ये आपको क्यों सूझी कि हम भी रिव्यू पिटीशन फाइल करें? बहुत सारे लोग तो कर रहे थे। पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो जस्टिस होगा और फैक्ट के बुनियाद पर फैसले होंगे, मगर फैसला जो आया वो मुझे लगा कि वो फैक्ट जो ऑब्जर्व किया कोर्ट ने उसके बजाय किसी और बेसिस पर फैसला दिया गया है। अब मुझे लगा कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें लगा कि हम सभी को इस कमी को दूर करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन डाल करके कोशिश करना चाहिए कि फैसले। एक सवाल ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ आपको फैसले में नजर आई जिसको आपको लगता है कि नहीं, इंसाफ नहीं हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वहाँ 400 सालों से ज़्यादा से मस्जिद थी, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली स्टे के बावजूद भी मस्जिद को तोड़ा गया है। तो इन सारी बातों के बाद, सब कुछ मानने के बाद प्राइमा फेसी एविडेंस ये है कि वहाँ मस्जिद थी और वो मस्जिद की ज़मीन है, ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसके बावजूद भी फैसला दूसरे को दे देना मस्जिद की जगह, ये वो जो फैक्ट जो ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने उसके हिसाब से नहीं है, तो हमें लगा कि कहीं न कहीं कमी रह गई है। अब तक आप इस मुद्दे में या इस मसले में क्यों पार्टी नहीं बने थे? और एक सवाल ये कि क्या ये आने वाले चुनाव को देखते हुए नहीं हो रहा है? नहीं, ये फैसला चुनाव देख के तो नहीं है ना तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव देख करके है, क्योंकि अभी कोई चुनाव तो है नहीं। आपके यहाँ आने का फैसला चुनाव को लेकर? नहीं, हमारे यहाँ का कोई फैसला चुनाव नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव के मद्दे पर है। पीस पार्टी का आने का मतलब है कि लोगों को जस्टिस नहीं मिला है और इस फैसले से इस देश का मुसलमान दुखी है कि फैक्ट के बुनियाद पर ये फैसला नहीं हुआ। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तक हमको लीगली जो अपॉर्चुनिटी है या लीगली जो भी हम लोग कर सकते हैं
और हम लोग इसको करें और ये फैक्ट के बुनियाद पर फैसला हो। 5 एकड़ जगह मुस्लिम पक्ष को दी गई, क्या वो ठीक नहीं है? देखिए 5 एकड़ भूमि ज़मीन ले लेना तो ये तो फैसले को मान लेना है ना। तो मुसलमानों को भीख तो चाहिए नहीं ना, उन्हें तो इंसाफ चाहिए। हमें 5 एकड़ नहीं, हम तो कहते हैं कि 10 एकड़ हम पीस पार्टी देने को तैयार है। अगर वो फैसला बदल दिया जाए तो 10 एकड़ पीस पार्टी देने को तैयार है। तो ज़मीन को देने का कोई मतलब नहीं बनता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया है। तो इधर डॉक्टर अयूब जिनका कहना है कि इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ और इंसाफ मांगने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आए हैं। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी के मौके पर दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट और एसडीपीआई लोक राज संगठन समेत 1 दर्जन से ज्यादा समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार मुलजमीन को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। एहतजाज में मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भी हैरत का इजहार किया गया। जब 1885 में जब इस मस्जिद का फैसला हो गया था, मंदिर का फैसला हो गया था, जिसमें यह हुआ था कि 1885 में जो मुकदमा डाला गया था हिंदू पक्ष ने कि उसमें उन्होंने मांगे थे राइट्स कि चबूतरे पे राम जी पैदा हुए थे, यहाँ मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए। उस वक्त उस मुकदमे को हिंदू पक्ष हारा था और उस मुकदमे के बाद में हारने के बाद अपील की गई, अपील में भी हारा था, फिर दोबारा अपील की गई, दोबारा अपील में भी हारा था। तो ये जब फैसला हो चुका था 1885 में, तो आज उस फैसले को 2019 में क्यों बदला गया? ये तो घोर अन्याय हुआ है, इसमें जो इंसाफ के सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। एक तो जो है एक गुनाह किया गया, उसको तो दुनिया के सामने दिन दहाड़े गुनाह किया, उसका कोई सजा नहीं मिली, और जो गुनाह नहीं था, क्योंकि मस्जिद बनना कोई गुनाह नहीं था, उसको भी सजा दिया गया कि अभी मस्जिद नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस तरीके से करके। तो इसमें तो सबको मालूम है, जो भी बच्चा समझ सकता है कि ये नाइंसाफी हुई है। कि खुद सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं तोड़ा, मस्जिद जो है वहाँ पर बगैर मंदिर तोड़े बनाई गई है, वहाँ पर जबरन जो है मूर्तियाँ रखी गई हैं, वहाँ पर जो है विध्वंस जो किया है उन विध्वंसकारियों को सजा मिलनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उर्दू में वो शख्सियत जिसे पहला नॉवल निगार होने का शरफ हासिल है, जिसने सबसे पहले खवातीन के लिए अदब तख्लीक किया और ताज़रात हिंद के नाम से इंडियन पेनल कोड का आज तक राइज उर्दू तर्जुमा किया। उस शख्सियत का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। आज उर्दू ज़बान और अदब की उस अजीम शख्सियत का 183वां यौम पैदाइश है। आप देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद की हयात और खिदमात पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। यूं तो डिप्टी नजीर अहमद को नजीर अहमद दहलवी भी लिखा जाता है। उसकी की वजह से उंगली पर सिल्क का बट्टा भी मार देती थी। यही लड़की बाद में नजीर अहमद की शरीक हयात बनी। मदरसे की तालीम के बाद नजीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। 8 साल बाद मुलाजमत के लिए गुजरात गए, जहां 80 रुपए माहवार की नौकरी मिली। तरक्की करते करते कानपुर उत्तर प्रदेश में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए और डिप्टी का लफ्ज उनके नाम से चिपक कर रह गया। 1857 की जंग आजादी में दिल्ली वापस आए तो दक्कन के निजाम ने हैदराबाद बुला लिया, जहां 1240 रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई। दफ्तरों के मुआयने और कारकर्दगी की मुफस्सिल रोदात पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। नजीर अहमद ने मेहनत और लगन से काम किया, जिससे तरक्की मिली और सदर तालुकादार बन गए। इस दौरान निजाम के बच्चों को भी पढ़ाया। बच्चों के लिए कुछ किताबों की जरूरत महसूस हुई जो दस्तयाब न हो सकी, तो खुद बच्चों की किताबें लिखने लगे। मिरातुल उरूस, मुंतखबुल हिकायात वगैरह उनकी अपने बच्चों के लिए लिखी हुई किताबें हैं। डिप्टी नजीर ने बहुत से नावल तहरीर किए, जिनमें ज्यादा जोर लड़कियों की तालीम और तरबियत पर दिया गया। उनके मशहूर नावलों में मिरातुल उरूस, बनातुल नाश, तौबतुल नसूह, फसाने मुब्तला,
इब्नुल वक्त और रुयाए सादिका शामिल है। मिरातुल उरूस उनका सबसे मशहूर नावल है जिस पर हुकूमत ने 1000 रुपए का इनाम दिया। 1869 में शाया होने वाले इसी नावल को अमूमन उर्दू का पहला नावल माना जाता है। बाद में हुकूमत ने उन्हें शम्सुल उलमा और खान बहादुर के खिताब दिए। रियासत हैदराबाद से उन्हें गयूर जंग का खिताब दिया गया मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। 1902 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने LLD की आजाजी डिग्री दी तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें DOL की सनद पेश की। इंडियन पिनल कोड के अलावा उन्होंने इनकम टैक्स और कानूनी शहादत से मुतल्लिक किताबों का भी तर्जुमा किया। उनकी बेशतर किताबें बहुत मकबूल हुई और अंग्रेजी के अलावा पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बंगला में भी उनका तर्जुमा हुआ। मिरातुल उरूस का तर्जुमा अंग्रेजी में 1903 में लंदन से शाया हुआ। 1884 में तौबतुल नसूह का तर्जुमा सर विलियम मूर के दिबाचे के साथ छपा। डिप्टी नजीर अहमद ने मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भी अहम खिदमात अंजाम दी। आखिरी उम्र में डिप्टी नजीर अहमद पर फालिज का हमला हुआ और 3 मई 1912 को वो दिल्ली में वफात पा गए।